नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे ज्ञान, कैसे मुक्ति और कैसे हम अपने बोध को, अपनी आत्मज्ञान को साधने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम अपनी समझ को, अपनी जानकारी को, अपने अंधकार को हटाकर उसमें प्रकाश का बीज बोते हैं। और अष्टावक्र ने अपने ज्ञान से वो जो बीज है, वो जो सूत्र है हमें दिया है। हमें ज़रूरत है बस उसे आत्मसात करने की, उसे समझने की। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से सूत्र हैं। न दूरम नाचा संकोच आलब्ध वात्मनः पदम निर्विकलम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। तात्पर्य क्या है? यह आत्मपद दूर नहीं है, ना ही संकोच से प्राप्त होता है, अर्थात ना ही उसे किसी प्रकार की सीमाओं में बांधकर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये निर्विकल्प, सभी संकल्प और विकल्पों से जो परे हो वही निर्विकल्प, निरायास, सभी प्रकार के प्रयत्नों से रहित है, निर्विकार, सभी प्रकार के विकारों से परे है, और निरंजन, जिसमें किसी प्रकार के दुख नहीं है। तात्पर्य क्या है कि अष्टावक्र आत्मा की स्थिति तथा उसकी विशेषताओं को बतलाते हुए कहते हैं कि आत्मा कहीं सातवें स्थान पे स्थित नहीं है। लोग कहते हैं कि आत्मा कहीं दूसरे स्वर्ग में है, या ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा कहीं सातवें आसमान में नहीं है, न वो अदृश्य लोक में अथवा स्वर्ग में स्थित है, न कहीं हिमालय की चोटियों पर ही, न ही मठों मंदिरों में है जहाँ उसे खोजना पड़े। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि आत्मा जो है कहीं स्वर्ग में नहीं है, ना ही कहीं अदृश्य लोक में है, ना ही हिमालय के चोटी पे है, और ना ही मठों और मंदिरों में है। इसे प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो स्वयं के अंदर ही विद्यमान है। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके साथ विद्यमान है, ये आपके साथ है, और संकोच द्वारा कठिनाई से प्राप्त होती हो ऐसा भी नहीं है। अब संकोच आप करें और कठिनाई से जो है ये प्राप्त, इसको चाहे आप जितना इस तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करें कि आपके अंदर वो सब कुछ विद्यमान है जो आप चाहते हैं, परंतु वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कैसे? वो तो सदा उपलब्ध ही है। जिस प्रकार से आपके श्वास चल रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपने आप को देखते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी सदैव आपके साथ विद्यमान है। जरूरत है उसे जानने की, उसे महसूस करने की। सिर्फ नेत्रों को खोलकर देखने की जरूरत है। स्वयं की पूर्ण जागृत स्थिति के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। जब खुद का जागरण होता है, जब खुद का साक्षात्कार होता है, जब अपने आप को जानते हो, समझने लगते हो, तब उसे प्राप्त किया जा सकता है। और उसके जो है कई सारे, किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है कि जो विकारों अर्थात दुर्गुणों दुर्गुणों की जो जमी हुई धूल को मात्र पोंछने की आवश्यकता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई दर्पण है, शीशा है, मिरर है, जब उस पर धूल जम जाती है तब आप उसके सामने जाइए, आपका चेहरा नहीं दिखाई देता, परंतु जब वो हम धूल साफ करते हैं तब हम अपने चेहरे को सही से देख पाते हैं। तो उस गंदे दर्पण को साफ करना मात्र है, जिससे उसका आभास हो सके। जैसे ही आप उस दर्पण को साफ करते हैं, जैसे ही उस धूल को हटाते हैं, वैसे ही आपका जो चेहरा है वो सामने दिखने लगता है। विचारों के घनघोर मेघों के आवरण के कारण ये सूर्य दिखलाई नहीं पड़ रहा है। जिस प्रकार से आपके विचारों में वो जो घनघोर बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही आपको डिसाइड करते हैं कि कहाँ ले जाएंगे। जिस प्रकार से सूर्य को बादल जैसे ढक लेता है, लोग कहते हैं कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया, बादल आसमान में छाए और सूरज ढक गया। सूरज तो वही है, बस यहाँ पे जो आवरण है, यहाँ पे जो
दीवार बन गया है, यहाँ पे जो रुकावट आ गई है वो हमारे और उस सूर्य के बीच में बादलों का है। इन बादलों की जो बादलों का जो इस उपस्थिति है वही हमारे और सूर्य के बीच में एक रुकावट आती है। उसी प्रकार हमारे और उस आत्मा को समझने में, उसको जानने में जो रुकावट आती है वो हमारे विचारों की आती है। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, जब साफ होते हैं, तब जो है हमें उस आत्मा के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार से आसमान के जब बादल छटते हैं तो हमें जो है सूरज की रोशनी, उसका जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होने लगता है। विचारों से शून्य होने पर ही उसका बोध होता है। जब आपके विचार शून्य हो जाते हैं, जब आपका किसी के प्रति न कोई लेना है, न देना है, न कर्तापन का भाव है, न भोक्तापन का भाव है, तब जब शून्य की स्थिति आती है तब उसका बोध होता है। समस्त उपाय विचारों को बंद करने की प्रक्रियाएं ही है। यह आत्मा निर्विकल्प है, अर्थात सभी प्रकार के संकल्प विकल्प से परे है। इस आत्मा का जो स्थिति है, इस आत्मा की जो अपनी बोध है, वो ऐसे ही कि संकल्प विकल्प से परे है। ना इसका किसी भी प्रकार का ऑप्शन है, ना ही किसी प्रकार का कमिटमेंट है। इसे हम बिना किसी विकल्प के ही जान सकते हैं। यह प्रयत्न रहित है, अर्थात इसे जानने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास होता है उस चीज के लिए जो भौतिक है, क्योंकि जिसको जानना है उसमें आपको शून्य अवस्था में आना पड़ता है। अब जब शून्य अवस्था में आएंगे तभी जो है उस आत्मा की प्राप्ति होगी। आप भौतिक अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, आप भौतिक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। वह निर्विकार है, शुद्ध है। वैज्ञानिकों के तत्व की भांति ये यौगिक भी नहीं है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक किसी भी तत्व पर रिसर्च करते हैं, उस पर जो है विश्लेषण करते हैं, ये उस प्रकार है ही नहीं। उसमें पाप पुण्य, शुभ अशुभ, हित अहित जैसा कुछ भी नहीं है। वहां पे कुछ भी नहीं है। न पाप है, न पुण्य है, न शुभ है, न अशुभ है, न हित है, न अहित है। ऐसा कुछ भी है ही नहीं। वो निर्दोष है, वो अलिप्त है, उसे विभक्त नहीं किया जा सकता, ना ही उसे छल कपट करके छीना जा सकता है। किसी प्रकार का दोष नहीं है। दोष तभी होगा जब आप कुछ करेंगे, जब आप कुछ भोगेंगे और उसमें न किसी प्रकार की लिप्तता है कि उसका किसी के प्रति कोई आकर्षण है, किसी के प्रति कोई लगाव है, न बंधन है, तो अलिप्तता है, विभक्त नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यही है कि जब आप हर चीज को अलग अलग देखते हो, डिफरेंट देखते हो, तब आपको ये महसूस होता है कि हर चीज अलग है। परंतु जब हर एक चीज में आप एक देखते हो, तब फिर वो विभक्त कैसे किया जा सकता है, अलग कैसे किया जा सकता है। वो एक मात्र है, वो सब कुछ एक है और उसे छल कपट करके छीना जा सकता है, ना ही छीना जा सकता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप वस्तु को छल कपट करके छीन सकते हैं, वस्तुओं की चोरी कर सकते हैं, परंतु आत्मा की चोरी आप नहीं कर सकते। आप कितना भी छल कपट कर लीजिए, झूठ बोल लीजिए, तरह तरह के उपाय कर लीजिए, परंतु उसको आप जो है छीन नहीं सकते। यह ना अप्रकट है, ना ही किसी कमरे में बंद है कि तुम्हें उसका दरवाजा खटखटाना पड़े। वो सदैव उपलब्ध है, स्वभाव है वो। ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे बंद है कि आपको जो है खटखटाना पड़ेगा, आपको जगाना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा कि आइए मुझे जानिए, मुझे पहचानिए। ऐसा नहीं है। इसका जो है अपना जो है, इसका स्वभाव ही है सदैव उपलब्ध होने का। जरूरत है कि आप उसको पहचान सके, आप उसको जान सके। अस्तित्व है वो, फिर उसे क्या और कहाँ ढूंढना, ये विस्मृत है। उसे पुनः स्मृति में लाने की मात्र आवश्यकता है। चूंकि व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहते हुए उसको भूल चुका है, उसको जानने का प्रयास नहीं करता, और भौतिक वस्तु इतनी आकर्षित करती है कि वो इसके सिवा उसके बारे में सोच तक नहीं पाता। और जब सोचता नहीं है, जो समझता नहीं है, एनालिसिस नहीं करता,
तब उसको ये समझ में आता है कि जो ये भौतिक अवस्थाएं हैं यही तक ही ये चीज़ सीमित है, परंतु इसकी जो अवस्था है, इसकी जो स्थिति है वो असीम है, वो बहुत ऊपर की है, और वो आम जो है नॉर्मल तरीके से समझ में आती नहीं है। तो समझने की बात है। व्यवह मोह मात्र विरतो स्व रूपादान मात्रता वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृश्य। निरावरण दृष्टि वाले अर्थात जिनकी दृष्टि से आवरण नष्ट हो चुके हैं, ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष मोह मात्र से निवृत्त, सभी प्रकार के मोहों से मुक्त, अपने स्वरूप मात्र में स्थित हुए शोकों से परे शोभायमान होते हैं। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि आत्मस्वरूप को प्राप्त हुए मनुष्य के विषय में बताते हुए यही कहते हैं कि सांसारिक विषयों के प्रति मोह निवृत्ति होने से ही आत्मस्वरूप का ग्रहण हो सकता है। जब आपका सांसारिक विषयों के प्रति जब मोह है वह निवृत्त होगा, मतलब कि हटेगा, मतलब कि खत्म होगा, तब जो है आत्मस्वरूप की जो है प्राप्ति होगी। तब जो है आप आत्म स्वरूप को जान सकेंगे, तभी उसको पहचान सकेंगे। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसकी बाधाओं को हटाना पड़ता है। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि इसको आप प्राप्त कर सकें। बस ज़रूरत होती है कि इसकी जो बाधा है उसको हटा दीजिए। जिस प्रकार कमरे में बंद अंधकार को आप हटा नहीं सकते, ज़रूरत होती है कि प्रकाश लाया जाए, तब वो जो है अंधकार अपने आप हट जाता है। उसी प्रकार आत्मा को जानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए किसी भी बाधाओं को हटाना नहीं है, बल्कि उसके लिए बस ज़रूरत है, मतलब प्राप्त नहीं करना, उसमें बस यही ज़रूरत है कि आपको क्या करना है, क्या सही जो है, क्या मेथड है। दृष्टि एक ही होती है, यदि उसको मोहवश संसार में लगाओ तो सिर्फ संसार ही दिखाई देगा। मोह समाप्त होने पर संसार लुप्त हो जाएगा। जब आपका मोह समाप्त होगा तब जो है ये संसार के प्रति आपका जो लगाव है वो खत्म हो जाएगा। मोह कैसा? मोह आपका किसी भी चीज के प्रति हो सकता है, वस्तु के प्रति हो सकता है, व्यक्ति के प्रति हो सकता है। तो जो ये मोह है, ये जब संसार के प्रति जब तक आप आकर्षित रहते हैं, जब तक आप इसमें लगे रहते हैं, तभी तक जो है ये आपको परेशान करता है और तभी तक आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जो भी दिखाई देगा वो आत्मा ही है। फिर प्राणी, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि पत्थर में भी वही परमात्मा दिखलाई पड़ने लगेगा। वो परमात्मा सभी में एक समान है, चाहे वो पशु पक्षी हो और चाहे पत्थर हो, सभी में आपको एक समान दिखेगा। ऐसे आत्म स्वरूप के ग्रहण मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के संघर्षों से पार होकर वीत शोक वाला और निरावरण दृष्टि वाला हो जाता है। फिर वो सभी को सीधा देखता है। मोह, स्नेह, राग, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा की दृष्टि से नहीं देखता। उसकी सत्य दृष्टि बन जाती है, वो स्वयं सत्य रूप बन जाता है। ऐसा महापुरुष ही सुशोभित होता है। जब उसकी प्राप्ति होती है, जब आत्मबोधित होता है, तो उस व्यक्ति का जो मोह है, जो स्नेह है, जो राग है, जो ईर्ष्या है, प्रेम है, घृणा है, इस सब का जो देखने का तरीका है, इस सब के लिए जो उसकी दृष्टि है उसमें बदलाव होता है, उसमें चेंजेस होते हैं और उसकी जो दृष्टि है वो सत्य के रूप में बन जाती है। वो सत्य को धारण करती है और ये सत्य धारण करने की जो कला है वो उस महापुरुष में सुशोभित होती है, उस महापुरुष के व्यक्तित्व में निखर के आती है। क्योंकि जब तक आप तमोगुणी है, जब तक आप रजोगुणी है, तब तक आपके अंदर का जो व्यवहार है, जब आपके अंदर की जो विचार है वो सामने प्रकट होंगी, सामने दिखेंगी। तो व्यक्ति के अंदर की जो भावनाएं हैं, व्यक्ति के अंदर के जो विचार हैं, वो उनके व्यवहार से, वो उनकी कला से, वो उनके विचार से प्रकट होते हैं।
पर व्यक्ति जब आत्मबोधित होता है, सत्य को प्राप्त होता है, उसके अंदर सत्य के गुण आते हैं, तब वो व्यक्ति उसी गुणों को जो है सत्य के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे जो क्रोध है वो सत्य गुणी के अंदर वो करुणा के रूप में दिखता है, फिर उसको क्रोध नहीं आता, उसके अंदर वो करुणा आता है। और ये जो है चेंजेस उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाते हैं, महापुरुष बनाते हैं। आप गौतम बुद्ध के पास जाइए तो आप उनसे कितना भी क्रोध करिए, आप उन्हें किसी भी प्रकार की चीजें बताइए, वो बताएंगे कि करुणा क्या है, इसका कारण क्या है। वो इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि इसका जो प्रमुख कारण है किसी भी व्यक्ति के भाव से आता है। क्योंकि क्रोध जो है ऐसा नहीं कि वो बस ऐसे आ गया, उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो काम करता है। तो बात समझने की यही है कि आप जो है फिर समझें और जानने का प्रयास करें। जैसे क्रोध है, क्रोध ऐसा नहीं है कि आपको अचानक आ गया। क्रोध आता है आपको, आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी हुई, आपका राग है किसी वस्तु के प्रति, राग हुआ तो द्वेष उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ तो उस वस्तु के प्रति जो आपकी इच्छा है वो और बढ़ जाती है, और जो वो पूर्ण नहीं होता तब आप जो है क्रोधित होते हैं। तो आपके मन के हिसाब से जो चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो वही जो भाव है वो क्रोध के रूप में प्रकट होता है। तो इस क्रोध को करुणा में परिवर्तित करना है, ताकि किसी भी तरीके से आप अपने आप को हानि न पहुंचा सकें, किसी दूसरे को हानि न पहुंचा सकें। तो क्रोध करुणा में परिवर्तित होता है। क्रोध जो है आपके विचारों से, आपके भावनाओं से प्रकट होता है। उन विचारों और भावनाओं में जब परिवर्तन होता है तब जो है आप उस करुणा के भाव में आते हैं। आप करुणा, आपके अंदर वो करुणा जो है उत्पन्न होता है। और ये साधना का विषय है, इसको साधना पड़ता है, इसको लगातार इस पे विचार करना पड़ता है, और निरंतर प्रयास से ये सुलझ जाता है। तो साधने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी व्यक्ति को स्वयं करना होगा, क्योंकि उसके किए द्वारा जो किए हुए कार्य हैं, जो उसके किए हुए विचार हैं, वही उसको जो है उस स्थिति में लाके खड़ा करेंगे कि आप किसी भी स्थिति में क्रोधित होते हैं या करुणा का भाव आता है। ये आपके विचार, आपके भावनाएं ही प्रकट करेंगी। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे, इस पे काम करेंगे। हर एक व्यक्ति इस क्रोध से, इस विचारों से, इन भावनाओं से परेशान है, लेकिन अगर इनको हम समझें, नियंत्रण करें, इन पे विचार करें, इनको सही तरीके से अपने व्यवहार में लाके प्रकट करें, तब जो है चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। इसी प्रयास से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन बातों को आप समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, क्योंकि हमारे और आपके संवाद से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आप अपने विचार शेयर करके, मैं अपने विचार शेयर करके, जो एक तरीका है कि किसी भी विषय को गहराई से समझ सके, ताकि हमारे बातचीत में एक तार्किकता, एक सही समझ का विकास हो सके, और इस विकास से उस व्यक्ति के अंदर की जो भी परेशानियां हैं, बेचैन है, या उसके अंदर इन बातों का अभाव है, इन ज्ञानों, इन जो बोध का विषय है, इससे वो वंचित है, तो वो जान सके, वो समझ सके, ताकि उसके जीवन में एक सुंदर निर्माण हो, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।